वेलकम टू माय चैनल ईके क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का ईके क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग नाइन्थ क्लास के नाइन्थ स्टैंडर्ड के 9वीं जमात के जो है तो स्टूडेंट्स हो, और आप नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए मैं यहाँ पर एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और आप लोगों को पूरा सिलेबस पूरा साल आप लोगों को इसी चैनल पर हमारे ईके क्लासेस पर अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेंगी, जो कि नाइन्थ साइंस, इंग्लिश, मैथ्स फर्स्ट, मैथ्स सेकंड सब रिलेटेड रहेगा। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के सामने नाइन्थ का साइंस का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नेम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप लोग अभी इसको समझोगे ना अच्छे से, 10th में भी एसिड बेसिस से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो साइंटिस्ट ने, जैसे अरहेनियस की जो थ्योरी है एसिड बेसिस की, वो अभी 9th में है। आगे और भी थ्योरीज है 10th में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बेसिक चीजें एकदम क्लियर कट और अच्छे से बताऊंगा। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके समझिए अच्छे से, ना समझे तो एक बार और रिपीट करके देख लेना, बट मैं आप लोगों को इजी सेंस में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताई गई है। मैं स्टार्ट का जो पॉइंट्स है वो आपको बताता हूं। कंपाउंड, व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड किसको बोलते हैं? आपको पता है कंपाउंड किसको बोलते हैं? आई थिंक आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स, एटम, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, ये किसको बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 9th में हो और ये सब आप लोगों को 8 में और 7th में बता दिया गया था। आई थिंक आपको मालूम होना चाहिए। ना आपको नहीं मालूम होगा तो ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के सामने। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, कंपाउंड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए तो ही कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है H, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, और Cl, क्लोरीन एक एलिमेंट है। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बनाए? कंपाउंड। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाए? कंपाउंड। इसी तरह से Na एक अलग एलिमेंट है और Br एक अलग एलिमेंट है। दोनों ने मिलकर सोडियम ब्रोमाइड क्या बनाए? सोडियम ब्रोमाइड। ये दोनों ने मिलकर क्या बनाए? हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड किसको बोलते हैं। कंपाउंड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स या मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा होना, बट एक से तो ज्यादा कंपलसरी है। देखिए दोनों से मिलकर बना है, और भी वो ज्यादा बन सकते हैं। देखिए H2SO4, टोटल इसमें 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड हमारे सामने यहां पर 9th में है। सॉरी, 9th में एक ही कंपाउंड है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मेरे पास में है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एक कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर नंबर 10th है 12th में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक है मेटॉलिक कंपाउंड, मेटॉलिक कंपाउंड। एक होता है आयोनिक कंपाउंड। तो वही आयोनिक कंपाउंड्स को आज हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों के 9th की बुक पर चैप्टर नंबर 5 के पहले ही पेज पर बना हुआ है कि एक टेबल बना हुआ है, और उसमें आप लोगों को बता रहा है कि इसमें से जो एसिड है उसको अलग कीजिए, बेस को अलग कीजिए, और सॉल्ट को अलग कीजिए। ऐसा ही है ना? तो देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, आप खुद ही उसको सॉल्व कर लोगे। एक ट्रिक, अभी मतलब वो ट्रिक एक काम करता हूं मैं, मतलब कंटिन्यू आगे चलता हूं, उसके बाद बताता हूं। जो अरहेनियस थ्योरी है ना, एसिड बेसिस, तो उसकी थ्योरी भी आप लोग देखोगे तो इजीली आप खुद अपने तौर से फ्रेम करोगे। मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो हम देखते हैं यहां पर अब हम जो ये हमारा मेन पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। उसका नेम है आयोनिक कंपाउंड। क्या नेम है? आयोनिक कंपाउंड। किसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, पता है आपको? देखिए
आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन। एकदम सिंपल सेंस में बोल सकते हैं आप लोग। द कंपाउंड फॉर्म्ड with the help of attachment of cation and anion। केटायन और एनायन मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं। केटायन और एनायन, केटायन और एंड एनायन, केटायन एंड एनायन। देखिए यहां पर इसका सिंबल क्या होगा? निगेटिव। इसका सिंबल क्या होगा? निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्जेस कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो केटायन होता है, निगेटिव चार्ज जो होता है वो एनायन होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव, केटायन और एनायन दोनों कंबाइन होते हैं, इस तरह से फिर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये H, ये है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर Cl, यह है निगेटिव चार्ज। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? HCl। दिस इज आयोनिक कंपाउंड, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर ये Na है, Na और ये Cl के साथ में कंबाइन होकर बना रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। Na जो होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मींस केटायन और नेगेटिव मींस एनायन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलकर जो पॉजिटिव केटायन, नेगेटिव एनायन, ये दोनों कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उस कंपाउंड को? आयोनिक कंपाउंड। और ये जो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में, दोनों स्मॉल होते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इन दोनों को क्या नाम से भी बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बहुत स्मॉल होते हैं ये दोनों, साइज में बहुत स्मॉल होते हैं। बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसकी एग्जांपल आपकी बुक्स में दी हुई है आयोनिक बॉन्ड के साथ में। किसके साथ में दी हुई है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं। द बॉन्ड which is formed between ionic compound, the bond which is formed during या between ionic compound। जब ionic compound बनते हैं ना, तो जिस बॉन्ड की वजह से बनते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, उसी को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल आपको देता हूं। सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखिए यहां पर, जैसे ये Na है, Na की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पता है। इस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है, मतलब Na का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहोगे तो देखिए यहां पर इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। ये देखिए मैं बना के बताता हूं आप लोगों को। पहले सेल में जो है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में जो है तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके याद रखना है आपको। और ये है सेल में लास्ट आउटर मोस्ट सेल में जो है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ये है सोडियम का। अब हम देखते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन का कैसा होता है आपको पता है, इससे थोड़ा सा आगे होता है। देखिए इस तरह से ये जो है तो टोटल क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या इसका एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखिए ये दोनों किस तरह से फॉर्म होते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पर मैं आपको और बना के बताता हूं। देखिए इस तरह से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर इस तरह से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फॉर्म किया मैंने, और यहां पर लास्ट आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे ना, ये दोनों देखो ये केटायन होता है और ये एनायन होता है। सारी बातें आपके सामने लिखी हुई है। अब देखिए आप लोग किस तरह से फॉर्म होगा, बिल्कुल बस इसी तरह से। इसका जो है तो ये जो है सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है? मेटल। तो ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। इस तरह से देखिए आप लोग आगे फॉर्म इस तरह से होगा। इसके पास सिर्फ ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके पास देखिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट,
और इसी के साथ में जो यहां पर बिग सेल जो फॉर्म होगा, देखिए इस तरह से, बाकी जो सब थे एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेंगे, जो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ये जो कंपाउंड बना NaCl सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसके बीच में जो बॉन्ड बना, ठीक है, जो बॉन्ड है इनके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड मींस केटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज दोनों मिलाएंगे तो जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे कि एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मिलकर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है और एक लॉस करता है। इस तरह से दोनों मिलाकर जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप लोगों के पास में अगली स्टेप बताता हूं आप लोगों को, वो जो है तो टाइप्स। क्या है अगली स्टेप? टाइप्स। अगर आपको कुछ ना समझे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई भी दे सकता हूं, प्रोवाइड कर सकता हूं। कितनी टाइप्स के जो है तो आयोनिक बॉन्ड है पता है आपको? देयर आर थ्री टाइप्स। वन है एसिड, सेकंड बेसिस और थर्ड सॉल्ट। थर्ड जो है तो सॉल्ट। अब आपको पता है ये जो टोटल चीजें हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट, ये सब मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों के पास में जो पेज नंबर पहला पेज है उसी पेज पर आपको ये करना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और सॉल्ट क्या है, वो तीनों को क्लासिफाई करना है अलग अलग टाइप्स में। तो देखिए आप लोग इसके सेंस से भी कर सकते हैं और आगे स्टेप में आपको समझाता हूं उस सेंस से भी कर सकते हैं आप लोग। ये टाइप्स हो गई। उदाहरण एग्जांपल के तौर पे देखिए HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह से एसिड। और बेसिस है तो NaOH, KOOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से ये बनते हैं। और सॉल्ट क्या होते हैं? NaCl, Ki, KBr, इस तरह से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सब। देखिए आपके सामने आयोनिक कंपाउंड्स की तीन टाइप्स है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। ये कंपाउंड देखिए कंपाउंड इस तरह से फॉर्म होते हैं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चार्जेस होते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी भी आप लोग जो है तो वो कॉलम को, उस टेबल को फिल नहीं कर सकते हो, लेकिन अब जो मैं सेंटेंस आप लोगों को बता रहा हूं आप डेफिनेटली वो कंप्लीट कर सकते हो। देखिए इसकी बेसिस पर, किसकी बेसिस पर? पहले तो एक और आप लोगों को इसमें दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। क्या दिया हुआ है? डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मींस क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है कि आप आयोनिक कंपाउंड्स को वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आप आयोनिक कंपाउंड को वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आपकी बुक्स में एक एग्जांपल दी हुई है, आप मुझे बोलेंगे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। देखिए एग्जांपल क्या दिया आप लोग की बुक्स में पता है? NaCl ये सॉलिड फॉर्म में होगा। सोडियम क्लोराइड is dissolved in water. Sodium chloride is dissolved in water. It gives sodium as a positive charge cation and chlorine as a negative charge anion. और ये जो है तो एक्वस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होते हैं? एक्वस फॉर्म का मतलब समझ लो अगर आपको समझना है तो। एक्वस मीन्स क्या होता है? एक्वस मीन्स होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, high amount of water means जिसमें आपने ये NaCl मिलाए ना तो आपने बहुत ही कम अमाउंट में NaCl मिलाए होंगे और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो ऐसे सॉल्यूशंस को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? और होना भी चाहिए। अगर आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा तो फिर हम अरहेनियस थ्योरी देखते हैं। अगर ये क्लियर हुआ होगा तो, और अगर आपका यही क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर हम अरहेनियस थ्योरी नहीं देख पाएंगे।
तो आई होप कि आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है। वो टेबल फिल करने का मैं आपको अब मेथड बताता हूं, वो टेबल को कैसे फिल करना है अरहेनियस थ्योरी के सेंस में। देखिए अरहेनियस थ्योरी, ये जो साइंटिस्ट है अरहेनियस, इन्होंने एसिड और बेस के ऊपर अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस 1887 ये ईयर में, इस सन में उन्होंने, इस ईयर में अरहेनियस ने एसिड और बेसिस की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने एसिड्स के बारे में अच्छे से पढ़ा ना, तो डेफिनेटली वो बेसिस इजीली समझ जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसको भी फिल करके बताता हूँ कि कैसे करना है। अब अरहेनियस ने जो एसिड बताया वो किसको बोला, देखिए उसने, अरहेनियस ने जो एसिड्स बोले क्या है, द सब्सटेंस केमिकल पाउडर कुछ भी, द सब्सटेंस which on dissociate with water, which on dissociate with water, it gives rise to H plus ion, H plus ion as a cation is called acid। देखिए क्या बताया इन्होंने, द सब्सटेंस एसिड is a substance, एसिड इज अ सब्सटेंस, क्या बोल रहे वो, विच ऑन डिसॉल्विंग, विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, it gives rise to H plus ions as only cation is called acid, इन्होंने उसको एसिड कहा। देखिए आपके सामने है, इन्होंने क्या कहा अरहेनियस ने, कि कोई भी सब्सटेंस आप लीजिए, उसको पानी में डिसॉल्व कीजिए, आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, पानी में उसको डिसॉल्व कीजिए, और अगर वो सब्सटेंस में से H प्लस आयन बना के बताता हूं, आपने लिए HCl, अभी आपको पता नहीं है ये HCl एसिड है क्या बेस है। अब अगर ये हाई अमाउंट में H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है वाटर में, और Cl को कम मात्रा, सॉरी H प्लस आयन ज्यादा अमाउंट में जो है तो उसमें क्रिएट होंगे वाटर में, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि ये एसिड है। क्या है, ये एसिड है। और अगर H इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके अपोजिट, मैं आपको एक आध एग्जांपल और दिया हुआ बुक्स में बता सकता हूं, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर डिसोसिएशन ऐसा लिखा होगा आपके पास में, वाटर डिसोसिएशन, ठीक है ना। यहां पर भी सेम पैटर्न लिखना है आपको, वाटर डिसोसिएशन। अब देखिए यहां पर ये दो स्टेप में क्लियर होता है, पहली स्टेप में H प्लस आयन छोड़ता है और इस तरह से हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकलता है, फिर से हाइड्रोजन सल्फेट को हम वाटर के साथ में डिसॉल्व करेंगे, तो फिर ये H प्लस आयन रिड्यूस करेगा और फिर SO4-2 यहां पर इंडिकेट करेगा इस तरह से। तो देखिए हमें वाटर में H प्लस आयन मिलता है, तो हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक। और अगर बेस कैसे बनेगा, बेस बिल्कुल इसके अपोजिट, बेस थोड़ा सा अपोजिट मींस, देखो बेस is a substance which on dissolving in water, it gives rise to OH minus ions as anion. The substance is called as base. तो आई होप कि आपको एसिड और बेस में फर्क समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हैं, बहुत सारी इसके एग्जांपल है, जैसे कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देखो इस तरह से वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो N प्लस अलग और OH माइनस ऐसे इंडिकेट होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इस तरह से फॉर्म होगा। और आप करना चाहो तो उसमें दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम इस तरह से प्लस में निकल जाएगा और OH इस तरह से एक्सेस अमाउंट में बाहर निकलेगा। तो देखिए इस सॉल्यूशंस को बोलेंगे जिसमें OH माइनस प्रोड्यूस होते हैं पानी में तो उसको बोलते हैं बेस। और अगर पानी में वाटर में अगर H प्लस होगा तो बोलेंगे एसिड। इज इट क्लियर? तो ये दो है तो अरेनियस ने अपनी थ्योरीज में इंट्रोड्यूस किया था। अब आप लोगों की बुक में दिया हुआ है उसी बुक पे के इन केमिकल्स का नाम बताइए, इन केमिकल्स के नेम बताइए। NH3 और आई थिंक कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है और आई थिंक क्या है Na2O सोडियम। देखिए इसका नाम क्या है? अमोनिया। क्या नेम है इसका? अमोनिया। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नेम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम सोडियम ऑक्साइड। क्या नेम है? सोडियम ऑक्साइड। ये चीज हो गई आपको, आप सुन के लिख सकते हो अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। एक रिएक्शन दी हुई है आपके सामने, देखिए यहां पर मैं देखकर आपको बता देता हूं इस तरह से, और वाटर में आपको डिसॉल्व करना है तो आगे क्या फॉर्म होगा, आगे क्या फॉर्म होगा। तो देखिए यहां पर Na कितने हैं? 2 है, तो यहां पर Na2 और देखिए यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ये एक ऑक्सीजन इसमें आगे कंबाइन हो जाएगा तो इस तरह से निकलेंगे बाहर। इज इट क्लियर? पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस आपको तो पता है किस पे कैसे लगाना है, आप ऑलरेडी जानते हो। और कुछ दिया हुआ उसमें कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ में रिएक्शन करना है उसकी भी? वाटर के साथ में। वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हम क्या मिलेगा आप लोगों के सामने बोर्ड पर? देखिए कैल्शियम जो है तो एक साइड हो जाएगा और देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो इसलिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निगेटिव साइन। इस तरह से जो आपके पेज पे दिया हुआ है कि आपको इनका नाम बताना है। अमोनियम एक का नाम है अमोनिया, एक का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, एक का नाम है सोडियम ऑक्साइड। वो दोनों तीनों हो गए और यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहला लेक्चर है और डेफिनेटली समझ में आना भी चाहिए। आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने जो आपको समझाया ना इसी तरह से आपको 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है, क्योंकि मैं आप मेरे इसी चैनल पे वीडियोस देखेंगे ना तो मेरी 10वीं 9वीं में और 11वीं 12वीं की भी वीडियोस आप लोगों को दिखाई देंगी जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। आयोनिक सॉलिड किसको बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड की कितनी टाइप्स है, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड की टाइप्स, अरेनियस थ्योरी। अरेनियस ने कब, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, कि अरेनियस ने इन विच ईयर जो है तो इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरह से आपको बताना है। अब आपको अगर जो भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए, मैं इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा जो चैप्टर आप लोग रिकमेंड करोगे। ठीक है, आई होप कि चैनल आपको अच्छा लगा होगा, चैनल पे वीडियो भी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी आपसे हौसला मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने बना सकूं। आई होप कि आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।